गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ की सीरीज़ को कैरी कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको जो है एलसीएम एंड एचसीएफ के कॉन्सेप्ट और साथ में उसके 42 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और उन सारी वीडियोज़ को आप देखिए, सारी क्लासेस को आप देखिए, जिससे कि आप जब आगे की क्लासेस में आएंगे तो अगर आप पीछे की क्लासेस को रिपीट किए रहेंगे, रिवीजन किए रहेंगे, उनको देखे रहेंगे, तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो आज हमें आगे के क्वेश्चंस करने हैं। 42 नंबर के आगे 43 नंबर से आगे के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं 43 नंबर जो है, कह रहा है दो अंकों की दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 16 तथा 480 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है हमें यहाँ पर। ठीक, तो देखिए दो अंकों की संख्याएं हैं, उनका मासा और लासा दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले संख्याएं मान लेंगे। जो भी यहाँ पर है सबसे पहले अगर हमें संख्याएं मानना है यहाँ पर, तो संख्याएं मान लेते हैं कि जो 43 नंबर का क्वेश्चन है, 43 नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर संख्याएं जो भी हैं, ठीक है, संख्याएं हम मान लेंगे क्योंकि मासा के रूप में मानते हैं। तो संख्याएं यहाँ पर हम मान लेते हैं 16x और 16y, 16x गुणे 16y बराबर क्या हो जाएगा, लासा गुणे मासा। तो यहाँ पर जो मासा और लासा दिया गया 16 और 480 दिया गया। एक 16 से 16 कट जाएगा, 16 3 48 होगा, 480 है, 30 आ गया। यहाँ पर दिया गया x गुणे वाई बराबर आ गया 30। इसको हम लिख सकते हैं x गुणे वाई बराबर, अब हमें यहाँ पर देखिए दो अंकों की दोनों संख्याएं हैं, तो इसको हम क्या बना लेंगे, 5 गुणे 6 के रूप में बना लेंगे, क्योंकि 5 गुणे 6 के रूप में अगर x और y को बनाएंगे तभी जो है दो अंकों की संख्याएं बनेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 गुणे 6 के रूप में हमने बना लिया। संख्याएं क्या है यहाँ पर, 16x है और 16y है। तो x को अगर हमने 5 माना है तो यहाँ पर होगा 16 गुणे 5 मतलब 80 हो जाएगी। और एक संख्या क्या होगी, 16 गुणे 6 होगी, यानी कि 96 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना होगा, 80 और 96 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आपको दिख रहा है 80 और 96, तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12 तथा 16 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 9 शेषफल बचता है। तो कह रहा है कोई एक संख्या है जिसे 12 और 16 से भाग देने पर 5 और 9 शेषफल बचता है। तो चलिए हम यहाँ पर ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से यहाँ पर चेक करना थोड़ा सा आसान होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 12 और 5 के बीच में अगर आप देखेंगे तो कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। 16 और 9 के बीच में भी कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। तो अब 12 और 16 का लासा निकाल लीजिए, उसके बाद में उसमें से 7 जो है घटा दीजिए। तो 12 और 16 का अगर हम लासा निकालेंगे, तो चलिए हम लासा से ही कर लेते हैं। 42 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 12 और 16 का अगर हमें एलसीएम निकालना है 12 और 16 का, सबसे पहले इसको काट देंगे। 4 से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो 4 से काट देंगे, 4 तियाँ 12 और 4 चौक 16। अब आगे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो सीधा ऐसे गुणा कर लेंगे हम। 4 तियाँ 12 चौक 48, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 12 और 16 से भाग करने पर 5 और 9 शेषफल बचना चाहिए। तो 12 और 5 के बीच में अगर आप अंतर देखेंगे तब भी 7 का है, 16 और 9 के बीच में 7 का अंतर है। अगर इस तरीके के अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं तो क्या करते हैं, संख्या में से हम उसी अंतर को घटा देते हैं। 48 में से 7 घटाएंगे तो 41 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, 41 ऑप्शन नंबर बी में है यहाँ पर, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, कह रहा है जब एक संख्या में 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेषफल बचता है। जब 9 से भाग दिया जाता है तो 8 शेषफल बचता है, और जब 8 से भाग दिया जाता है तो 7 शेषफल बचता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 10 से भाग करने पर 9 शेषफल बचता है, 9 से भाग करने पर 8 बचता है, और 8 से भाग करने पर 7 बचता है। देखिए अगर यहाँ पर संख्या और शेषफल के बीच में अंतर देखेंगे तो एक का है, 10 से 9 एक का अंतर है, 9 से 8 यहाँ पर भी एक का अंतर है, और 8 से 7 यहाँ पर भी एक का अंतर है। तो सेम पिछले की तरह क्वेश्चन है कि 10 भाग किससे किससे दिया जाता है, 10 से, 9 से और 8 से। तो 10 से, 9 से और 8 से भाग दिया जाता है, तो 10, 9 और 8 का लासा निकाल लेंगे। फिर सबके बीच में अंतर यहाँ पर एक एक का है, तो लास्ट में एक घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 10, 9 और 8 का लासा निकाल लेते हैं। 10, 9 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 9 होगा और 2 चौको 8 होगा। कुछ भी अब यहाँ पर आगे कॉमन है नहीं, तो सीधा हम गुणा कर लेते हैं। जो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना होगा, 2 गुणे 5, 2 पंचे 10, 9 90, 9 चौक 36, 360 आ गया।
360 आ गया। यहाँ पर देखिए आपने देखा कि 10 से भाग करने पर 9 शेषफल बचता था, तो 10 और 9 का जो अंतर था, और यही क्या था, यहाँ पर कह रहा है कि जो भी यहाँ पर संख्याएं अगली हैं कि 9 से भाग करने पर 8 शेषफल बचता है, 9 में से अगर 8 घटाएंगे, 8 से भाग करने पर 7 शेषफल बचता है, तो 8 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो सबका मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जो संख्या हो जाएगी कितना होगी, 360 माइनस 1, यही एक यहाँ से घटा देते हैं, कितना होगा 359 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर है 359, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 45 के बाद में 46 नंबर है। यहाँ पर ये 43 था, उसके बाद में सॉरी यहाँ पर 43 के बाद में पहला क्वेश्चन तो 43 का ही था, ये 44 नंबर है। ठीक है, ये 44 नंबर था और ये वाला क्वेश्चन जो है 45 नंबर था। नंबर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये 45 नंबर है। अगला जो हमें देखना है 46 नंबर क्वेश्चन देखना है, ये वाला कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5, 6 या 8 किसी संख्या से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वो संख्या जो है 5, 6 और 8 से भाग देने पर 3 बचना चाहिए, लेकिन 9 से शेषफल नहीं बचना चाहिए, यानी कि 9 से विभाजित हो जानी चाहिए वाली संख्या। तो चलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं जो भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 के पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन से ही इनको सॉल्व करेंगे। 123 है, दूसरा ऑप्शन है 603, तीसरा ऑप्शन है 723 और जो चौथा ऑप्शन है ये 243 है। तो अगर ये इसके ऑप्शन हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि इन संख्याओं को जब 5, 6 या 8 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचता। मतलब यहाँ पर 9 से संख्या कट जानी चाहिए। और न्यूनतम संख्या पूछी गई, सबसे पहले सबसे छोटी को चेक करेंगे। देखिए 9 से अगर इसको भाग करते हैं तो 9 1 के 9 और 3 12 33 होता है, ये नहीं कटती, ये तो 9 से कटती नहीं है। अगर ये 9 से कटती नहीं है तो ये इसका आंसर भी नहीं होगा, पहला वाला तो इसका आंसर होगा नहीं। अगला देखते हैं इसको 9 से भाग करेंगे तो 9 छक 54 होगा, 54 6 60 होता है, 63 9 सत्ते 63, तो ये कट जाता है। ठीक है, ये वाली तो 9 से कट जाती है, लेकिन अभी 243 भी छोटी है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 दूनी 18 और 6 24 होता है, और 9 सत्ते 63, तो ये भी 9 से कट जाती है। और 9 से ये नहीं कटता, 723 जो है ये 9 से नहीं कटता, ये वाला भी इसका आंसर नहीं होगा। अब ये दोनों बचे यहाँ पर। अब दो संख्याएं अगर 9 से कट रही हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, 5, 6 और 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचना चाहिए। तो चलिए हम चेक करते हैं कि 5, 6 और 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचेगा क्या। तो अगर इसको हम 5 से भाग करेंगे, इसको 5 से भाग करेंगे तो ये कितना होगा, 5 चौक 20 और 4 24 होता है, 4 43 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। तो 5 से भाग करने पर तो 3 इसमें शेषफल बचेगा। 6 से चेक करते हैं, 6 चौको 24, इसमें भी 3 बच जाएगा। 8 से चेक करेंगे, 8 तिरक 24 और इसमें भी 3 बच जाएगा। मतलब कि 8 से 5 से और 6 तीनों से भाग करने पर इसमें 3 शेषफल बचता है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखो 603 को अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो 603 में भी यहाँ पर जो है 5 से भाग करने पर बच रहा है जो है 6 शेषफल, 3 शेषफल। 6 से भाग करने पर भी 3 शेषफल बच रहा है। और 8 से अगर भाग करेंगे तो 8 से अगर इसको भाग करना होगा तो 8 सत्ते 56 और 4 60 होगा 43। तो यहाँ पर भी देखिए इन तीनों से भाग करने पर इसमें भी 3 शेषफल बच रहा है, लेकिन इसमें भी 3 शेषफल बच रहा है। हमसे यहाँ पर पूछा गया न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, मतलब छोटी संख्या। अभी इन दोनों में से छोटा कौन है, 243 छोटा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये छोटा है, तो अगर 243 छोटा है तो 243 ही इसका आंसर होगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 47 नंबर है। 47 नंबर है, यह कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 3, 5, 8, 10 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, लेकिन 22 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता। मतलब यहाँ पर 3, 5, 6, 8, 10 तथा 12 से भाग देने पर 2 बचना चाहिए और 22 से शेषफल नहीं बचना चाहिए, मतलब संख्या 22 से पूरी तरीके से कट जानी चाहिए। ठीक है, ये हमें चेक करना। चलिए इसको भी हम ऑप्शन से ही सॉल्व करने वाले हैं। 47 नंबर जो क्वेश्चन है, ये संख्या यहाँ पर क्या है, 312 है ऑप्शन है। उसके अंदर दूसरा ऑप्शन है 242। अगला जो ऑप्शन है 1562 है। उसका जो अगला ऑप्शन है ये 1586 है। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पर 22 से। देखिए अगर 22 से इसको भाग करेंगे तो 22 के 22 हो जाएगा, और 22 9 31 होगा, 92 हो जाएगा। तो 22 चौक 88 होता है, तो 92 तो पूरी तरीके से कटता है नहीं, तो ये वाली संख्या तो 22 से कटेगी नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसको चेक करते हैं, तो 22 1 के 22 होगा, 2 बचेगा और 22 हो जाएगा, 22 1 के 22, तो ये 22 से कट जाता है। बाकी आगे का भी अब चेक ही कर लेते हैं हम कि 22 से और कोई तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है।
इसको अगर यहाँ पर हम चेक करेंगे तो अगर मान लो इसमें हम भाग लेकर के जाते हैं 22 का, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 को मान लीजिए हम 6 बार लेकर के जाते हैं तो 22 छक्का हो जाएगा, 6 दूनी 12, 132 हो जाएगा। और अगर 7 बार लेकर के जाएंगे तो 7 दूनी 14 होगा, और 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, 154 हो जाएगा, ठीक है। 22 सत्ते कितना होगा, 154, और 2 बचेगा तो ये भी 22 से पूरी तरीके से कट जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर लेकर के जाएंगे तो 22 सत्ते 154 होगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पर बच जाएगा 4 46, ये 22 से नहीं कटेगा, तो ये दोनों तो 22 से नहीं कटे, ये दोनों तो कटे नहीं, लेकिन ये वाला दोनों कट रहा है, ठीक है, 22 से। अब यहाँ पर साथ में जो अदर कंडीशन है उसको चेक करते हैं। कह रहा 3 5 6 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचना चाहिए। चलिए 3 से इसको चेक करते हैं। 3 8 24, तो यहाँ पर 2 शेषफल बच जाएगा, ठीक। 5 से अगर भाग करेंगे तो 5 चौक 20, 4 24 होगा, 42 हो जाएगा। 5 8 40, तो 5 से भी भाग देने पर बचेगा 2 शेषफल। 6 से अगर चेक करेंगे तो 6 चौको 24, 2 शेषफल बच जाएगा। अगर 8 से भाग करेंगे 8 3 24, यहाँ से भी 2 बचेगा। 10 से अगर भाग करेंगे तो 10 दूना 20, 4 24 होगा, और 42 10 चौक 40, यहाँ से भी बच जाएगा। 12 से भाग करेंगे 12 दूना 24, और तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं इन सब में जो है ये शेषफल बच रहा है 2, ठीक है। अगर यहाँ पर शेषफल 2 बच रहा है तो मतलब यहाँ पर क्या होगा जो है, अब देखिए इसको हम यहाँ पर चेक नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम संख्या पूछा गया। जब ये हमारा फॉलो हो गया, छोटी वाली संख्या फॉलो हो गई, बड़ी वाली अगर होगी तब भी और नहीं होगी तब भी, इसको तो आंसर वैसे भी मानने वाली नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, 242 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 242 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 49, यहाँ पर जो ये 47 नंबर था उसके अंदर 48 नंबर है। 48 नंबर क्वेश्चन है, करा कि वह अधिक संख्या क्या है जिसमें 307 तथा 300 जिससे 307 और 330 को विभाजित करने पर 3 और 7 शेषफल बचता है, ठीक है। करा उस संख्या हमें ऐसे निकालनी है जिससे जो है अगर 307 को भाग करें तो 3 शेषफल बचे, और 330 को भाग करें तो 7 शेषफल बचे, ठीक है। तो इस वाली संख्या को निकालने के लिए हम यहाँ पर करते क्या है कि देखिए अगर 307 को भाग करने पर 3 अगर शेषफल बच रहा है तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि 307 में से हम 3 घटा देते हैं, तब तो पूरी तरीके से कट ही जाएगी ना, क्योंकि 3 शेषफल बच रहा है। अगर वही वाला 3 नहीं होगा तो क्या होगा, पूरी तरीके से कट जाएगी, मतलब 307 माइनस 3 कर देते हैं, दिया जाएगा 304। और जो दूसरा है करा 330 को भाग देने पर 7 शेषफल बचता है, तो 330 माइनस 7 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 323 आ जाएगा। 304 और जो 323 है, ठीक है। अब इन दोनों का हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मासा निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगी। देखिए मासा निकालने में एक हमने आपको बताया था डिफरेंस मेथड जो होता है, मतलब इन संख्याओं को घटा लेते हैं, उसके बाद में जो घटाने पर आता है या तो वही इनका मासा होगा, और अगर वो नहीं होगा तो उसका कोई ना कोई गुणनखंड इनका मासा होगा, ठीक। तो देखिए 304 और 323 का अगर हम अंतर निकालते हैं, 323 में से 304 घटाते हैं अगर, तो ये आता कितना है, 19 आता है। तो देखिए 19 का तो कोई फैक्टर बनता नहीं है, अगर 19 का फैक्टर नहीं बनता तो 19 ही जो है इन दोनों का मासा होगा। 304 और 323 का क्या हो जाएगा, ये मासा हो जाएगा, यानी कि HCF हो जाएगा। अगर ये मासा है तो ये क्या करेगा, 304 और 323 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, और ये जो 307 है और 330 है इसको भाग देने पर 3 और 7 शेषफल बचते रहेंगे, ठीक है। यानी कि आप 19 यहाँ पर होगा, आप ऑप्शन नंबर ए में देख भी रहे हैं 19 है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 49 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का मासा तथा लासा का योग 680 है, उनका लासा मासा का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लासा और मासा का योग दिया गया है, और साथ में दिया गया उनका जो लासा है वो मासा का 84 गुना है, ठीक। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, पूरा पूरा क्वेश्चन है, ठीक। 49 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है दो संख्याओं का मासा तथा लासा का योग 680, यानी कि LCM प्लस HCF, LCM प्लस HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 680 आ जाएगा, ठीक। इतना दिया गया है। कह रहा है यहाँ पर कि उनका जो लासा है मासा का 84 गुना। देखिए अगर मासा को हम यहाँ पर इसको अगर x मान लेते हैं तो लासा क्या होगा, इसका 84 गुना, मतलब ये 84 x हो जाएगा, ये 84 x हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 680 आएगा। अब यहाँ पर 85 x हो गया, ये 85 x बराबर 680 होगा, यानी जब x का मान निकालेंगे तब कितना होगा, 680/85। देखिए अपनी इम्प्रूव मतलब कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिएगा आप लोग, क्योंकि जितना कम कैलकुलेशन इंप्रूव होगी उतना फास्ट हम इसको कर पाएंगे, ठीक। तो 17 से काट देते हैं इसको, 17 × 25 = 85, 17 × 4 = 65, 40 आ जाएगा, 5 × 8 = 40, मतलब x का मान कितना गया, 8 आ गया। x का मान अगर 8 आ गया तब हम यहाँ पर हम लासा निकाल सकते हैं, 84 × 8 हो जाएगा, और जो मासा होगा इनका 8 होगा वो, ठीक।
अब यहाँ पर देखिए एक संख्या दी गई है, तो देखिए अब हम लासा यहाँ पर कैसे लिखेंगे, लासा कितना हो जाएगा इनका 84 गुणे 8 हो जाएगा, ये हो गया लासा। और मासा कितना होगा इनका, मासा 8 होगा। तो देखिए ये लासा हो गया इतना और ये मासा हो गया, लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या मतलब एक संख्या 56 दी गई, दूसरी संख्या नहीं पता, इसको हमें निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं। 8 सत्ते 56 7 बार, 7 से इसको काटेंगे 12 सत्ते 84, तो यहाँ पर 12 अट्ठे 96 इधर बचा हुआ है, यानी कि जो दूसरी संख्या हो जाएगी कितना जाएगी 96 आ जाएगी, मतलब 96 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर 96 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक, चलिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 49 के बाद में 50 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर हम देखते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। अगर दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 20 गुना है। यहाँ पर दिया गया लासा जो है मासा का 20 गुना है और उनके मासा तथा लासा का योग 2520 है। एक संख्या 480 है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर निकालनी है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी यहीं पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको भी जस्ट इसी के नीचे सॉल्व करते हैं, जिससे कि आप रिलेट भी कर पाओ इसको। तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो दिया गया है कि इनका लासा और लासा जो है मासा का 20 गुना है और उनका योग जो है 2520 है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, एलसीएम प्लस एचसीएफ जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2520 हो जाएगा। एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना होगा 2520 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर दिया गया, देखो कह रहा है लासा जो है मासा का 20 गुना, यानी कि मासा अगर ये एक्स हो जाएगा तो लासा कितना होगा 20x होगा। ये कितना होगा 20x होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2520 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 21x हो जाएगा, यानी कि x का जो मान आएगा वो कितना होगा 2520 बटे 21 हो जाएगा। 21 से इसको काट देते हैं, 21 एक्के 21 होगा, यहाँ से बचेगा 4 42 होगा। 21 दूना 42, मतलब x का मान कितना आ गया 120 आ गया। अगर x का मान 120 आ गया तो अब कह रहा है एक संख्या 480, दूसरी संख्या निकालनी। देखिए अब लासा कितना होगा 20 गुणे 120 हो जाएगा, 20 गुणे x यानी कि 20 गुणे 120। मासा कितना होगा 120 होगा, तो देखिए लासा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा इनका 20 गुणे 120। मासा कितना होगा इसका, मासा होगा 120। ठीक, और बराबर क्या होगा, पहली संख्या दी गई 480 और गुणे दूसरी संख्या हमें यहाँ पर निकालनी, दूसरी संख्या यहाँ पर हमें निकालनी। ठीक है, एक मिनट ये विजिबल आपको यहाँ पर होगा। अब इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी को आगे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, हाँ ये पूरा पूरा कितना जाएगा। ठीक है, आगे यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहीं पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 20 गुणे 120। देखिए आप यहाँ पर काट देंगे 12 चौक 48, 12 चौक 48 4 बार में कट जाएगा, और 4 से इसको काट देंगे तो 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, ये 30 बार में कटेगा। मतलब जो दूसरी संख्या आएगी वो कितना होगा 20 तियाँ 60, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर 600 आ जाएगी। 600 जो है यहाँ पर दूसरी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ 600, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो है हमारा, ठीक है, उसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 जो है हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है। एक मिनट यहाँ पर है। ठीक है, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15 और 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब हमें यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 12, 15, 18 और 27 का पहले लासा निकालेंगे, फिर जो है सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याएं हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन कौन सी है, 12 है, 15 है, 18 है, 27 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 51 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें कह रहा है कि संख्याएं क्या हैं। वो संख्याएं यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 जो है पूरा का पूरा यहाँ पर हम सामने कर देते हैं। ये कह रहा है कि जी आपको शायद अब विजुअल होगा क्लियरली। ये कह रहा है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है अगर हमें इसको निकालना है यहाँ पर कि हाँ वो संख्या कौन सी हो सकती है। ठीक है, कौन सी संख्या होगी जो इन सबसे जो है पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर 12, 15, 18 और 27 है, तो 12, 15, 18 और 27 का हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। 12, 15, 18 और 27, इन सब का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर इनका एलसीएम निकालना है तो चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं 12, 15, 18 और 27 का। सबसे पहले इसको 2 से काट देंगे, आप 3 से काट सकते हो क्योंकि 3 से सभी संख्याएं कट रही हैं। 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 होगा, 3 से 18 होगा, 3 9 27 हो जाएगा। फिर चलिए आगे भी हम 3 से काट देते हैं, ये होगा 4, ये होगा 5, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9।
अब इसको आगे हम 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 होगा, 2 एक के 2 होगा, 3 होगा। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 2, 5 और 3 तीनों को काटे, तो सीधा इसको गुणा कर लेंगे ऐसे हम। 3 त्रिक का 9 दूनी 18 और 18 पंचे 90 हो जाएगा, 9 दूनी 18 180 हो जाएगा। 180 को 3 से गुणा करेंगे तो 540 आएगा। इनका जो एलसीएम हो जाएगा कितना होगा, 540 हो जाएगा, ये इनका एलसीएम होगा। अगर इनका एलसीएम 540 हो जाता है, अब हमें यहाँ पर पूछा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी। देखिए कह रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या निकालनी है। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। ये कितनी होती है, 9999 होती है। इसको क्या करेंगे हम 540 से भाग कर देंगे, 540 से भाग कर देंगे। तो 540 से अगर भाग करेंगे सबसे पहले एक बार जाएगा, ये 540 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, 9 में से यहाँ पर 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 459 आ गया। आगे इस 9 को फिर से उतार लेंगे, इतना आ गया। ठीक है, 4599 आ गया। अब आगे हम इसको और भाग करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना बार ये जाएगा। तो 9 बार तो जाएगा नहीं। ठीक है, 9 बार जाएगा नहीं, हम 8 बार चेक करते हैं। 8 बार अगर लेकर के जाएंगे तो होगा 8 चौक 32, और उसके बाद में फिर 8 पंच 40 और 3 43। ठीक है, तो 8 बार चला जाएगा आराम से। 8 बार लेकर के जाएंगे तो 0 होगा, 8 चौक 32 होगा, और 8 पंच 40 और 3 43 हो जाएगा। तो ये बचेगा 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। मतलब ये अगर 279 नहीं होता, ठीक है, अगर ये 279 नहीं होता तो संख्या पूरी तरीके से कट गई होती। तो यहाँ पर करते क्या है हम जो है कि 9999 में से यही 279 घटा देते हैं। ठीक है, इसी 279 को घटा देंगे और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पर बाकी 9720। ठीक है, तो 9720 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला है, ऑप्शन नंबर बी है 9720, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये 52 नंबर है। कह रहा है वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 तथा 5053 की को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेषफल बचते हैं। मतलब एक संख्या निकालनी है जिससे इसको भाग देने पर 11 और 13 शेषफल बचता हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले देखिए कह रहा है कि ये इसको डिवाइड करने पर 11 और 13 शेषफल बचता है। तो इसमें से 11 और इसमें से 13 घटा देंगे तब तो विभाजित हो जाएगी। तो पहले हम ये निकालते हैं कि हाँ ये विभाजित होने वाली संख्या है कौन सी। तो 3026 में से पहले 11 घटा देंगे। ठीक है, 52 नंबर जो क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है 3026 को भाग देने पर 3026 को भाग देने पर कितना शेषफल बचता है, 11 बचता है, और 5053 को भाग देने पर 13 बचता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3026 को भाग देने पर 11 शेषफल बचता है, और 5053 को भाग देने पर 13 शेषफल बचता है। तो इन दोनों को अब घटा के निकाल लेते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इनसे कट जाएगी। 3026 में से अगर 11 घटाएंगे 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और साथ में 3015 हो जाएगा ये। और यहाँ पर अगर 13 घटाएंगे तो 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, और उसके बाद में 50, तो 5040 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो 3015 है और 5040 है ना, इसका यहाँ पर क्या करते हैं हम मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, 3015 और 5040 का मासा निकाल लेते हैं। चलिए मासा निकालते हैं भागवित से, कि बड़ी संख्या थोड़ी सी भागवित से आसान होगा। सबसे पहले एक बार लेकर के जाएंगे, ये हो जाएगा 3015। 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पर बचा हुआ है 3, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और ये 0 होगा। यहाँ पर 5 में से 3 घटा देंगे 2 आएगा, 2025 आ गया। 3015 को पुनः भाग करेंगे तो ये एक बार जाएगा, ये आ जाएगा 2025, ये 0 होगा। 1 में से 11 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 9, और बाकी यहाँ पर जो है ये 0, ये 9 बचा हुआ है, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, 990 आ गया। यहाँ पर 990 से फिर से 2025 को भाग करेंगे, 2025 को भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बार चला जाएगा, ये 0 होगा, 2 9 18 होगा, और 2 9 18 19 होगा, 1980, तो 5 यहाँ पर बचेगा, और 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक, और फिर यहाँ पर जो है बचा हुआ कितना, 9 में से 9 जाएगा कुछ नहीं, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, 45 आ गया। 45 से 990 को भाग करेंगे तो 45 दूना 90 होता है, यहाँ पर 9 बचेगा, फिर से 45 दूना 90, पूरी तरीके से कट गया। मतलब 45 से संख्या जो है पूरी तरीके से कट जाती है। इसका मतलब क्या होगा, 45 से जो है ये 3015 और 5040 जो है पूरी तरीके से डिवाइड
हो जाएगा। तो बच्चा के यहाँ पर जो है अगर 3026 को भाग देंगे तो 11 बचेगा, और 5053 को भाग देंगे तो 13 बचेगा। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले कि इतना कि कोई ऐसी संख्या निकालनी है जिससे भाग देने पर कुछ शेषफल बचता हो, तो पहले उन संख्याओं में से उतना घटा दो, फिर बाकी जो बचे उसका मासा निकाल लो। तो इसका जो मासा होगा ये कितना आ जाएगा, HCF जो है कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और 45 ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो 45 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन यहाँ पर है कहीं पर 45, ऑप्शन नंबर 52 नंबर में, 52 नंबर में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया 45। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, डी नंबर इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। तो 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 1657 और 2037 को विभाजित करने पर 6 तथा 5 शेषफल बचता है। सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का जैसे ऊपर वाला था, इसके पहले वाला वैसे ही सेम क्वेश्चन है। तो 1657 में से 6 घटा देंगे और 2037 में से 5 घटा देंगे, फिर बाकी जो आएगा उसका क्या करेंगे, मासा निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए ट्राई करते हैं इसको भी हम कि 1657 है और 2037 है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर अगला। तो यहाँ पर है कितना, 1600, एक मिनट चेक करते हैं, 1657 है और 2037 है, 1657 है और 2037 है। कह रहा 1657 को भाग देने पर 6 बचता है और 2037 को भाग देने पर 5 बचता है। तो यहाँ पर 6 बच रहा था और यहाँ पर 5 बच रहा था, दोनों को घटा देंगे यहाँ पर। 1657 में से अगर 6 घटाएंगे तो बचेगा 1651, और 2037 में से अगर 5 घटाएंगे तो आएगा 2032। ठीक है, यही क्वेश्चन है पूरा ना, 1657 को 6 और 2037 को जो है 5। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 1651 और 2032 का हम निकाल लेंगे मासा। ठीक है, चलिए मासा निकालते हैं 1651 और 2032 का। 1651 है और 2032 है। सबसे पहले एक बार जाएगा ये, तो ये बचेगा यहाँ पर 1651, 2 में से घटाएंगे 1 आएगा, 13 में से 5 घटाएंगे 8 बचेगा। यहाँ पर बचा हुआ है 9, 9 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 3, 381 आ गया। 381 से 1651 को भाग करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 3 × 5 = 15। ठीक है, तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार अगर नहीं जाएगा यहाँ पर तो हम 4 बार लेकर के जाते हैं। 4 × 1 = 4 और 4 × 8 = 32 और 4 × 8 = 32 हो जाएगा। 4 × 3 = 12 और 3 × 15, तो 4 बार चला जाएगा ये। 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32 और 4 × 3 = 12, 3 × 15, 1524 आ गया ये। 11 में से 4 घटाएंगे 7 बचेगा। यहाँ पर बचा हुआ है 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ पर बचा हुआ 16 में से 15 घटाएंगे 1 आ जाएगा। ठीक, तो आ गया 127। 127 से भाग करेंगे 381 को, तो 3 बार में कट जाता है। 16, 27 × 81 होता है और 100 × 300, 381 3 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। मतलब जो 127 है ये क्या आ गया, इसका HCF आ गया, ये क्या आ गया, इसका मासा आ गया, यानी कि HCF आ गया। और यही 127 फिर यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा। 127 से जो है इन दोनों को भाग करने पर तो पूरी तरीके से कट जाएगा, लेकिन इन दोनों को भाग करने पर यही 6 और 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, 127 यहाँ पर चेक करते हैं किस ऑप्शन में है। तो 127 यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, उनका मासा 8 है, तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा। गुणनफल संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, मासा दिया गया है, संख्याओं का लासा हमें पूछा गया है। आपको पता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा होता है। ठीक, तो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर 54 नंबर जो क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है, 1280 दिया गया है और मासा 8 दिया गया है। तो मासा 8 और गुणे लासा बराबर क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल मतलब 1280 हो जाएगा। 8 से काट देंगे इसको, 16 8 128 होता है, 160, यानी कि जो इसका LCM आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 160 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, 160 ही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 6, 9, 15 तथा 18 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है। मतलब 7 का न्यूनतम गुणांक होना चाहिए, यानी कि वो संख्या 7 से कट जानी चाहिए, संख्या 7 से कट जानी चाहिए, और 6, 9 और 15 तथा 18 से भाग देने पर 4 शेषफल बचना चाहिए। ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं 7 का गुणांक कौन है। ठीक है, 7 का गुणांक कौन है, ऑप्शन है 76, 94, 184 और 364 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं पहले कि ऑप्शन लिख करके चेक करते हैं 6 का गुणांक कौन सा है। ठीक, तो 55 नंबर यहाँ पर आप क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं। 55 नंबर में जो ऑप्शन है 76 है, 94 है, 76 है, 94 है, और उसके अलावा यहाँ पर क्या है, इसके अलावा है 184 और 364।
184 और 364, ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पर करा है 7 का गुणांक, तो 7 का गुणांक चेक करते हैं। देखिए 7 का गुणांक ये है क्या, ये बिल्कुल भी नहीं है, 7 से कटता ही नहीं है। 7 से अगर इसको देखेंगे तो 7 1 के 7 2 9, और ये वाला भी क्या होता है 7 से नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 7 से इसको चेक करेंगे, 7 दूनी 14, 4 18 44, ये भी 7 से नहीं कटता है। ये 7 5 35 और 1 36, 7 दूनी 14, ये 7 से कट जाता है। जब 7 से एक ही संख्या कट रही है, यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 364 ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। बिल्कुल देखिए, आप अगर ऑप्शन की हेल्प लेंगे तो काफ़ी आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगर बाकी वैसे आप लगाएंगे तो यहाँ पर हमें करना होगा 6 9 15 और 18 का लासा निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें जो है 4 ऐड करेंगे, तो जो हमारा आएगा, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक। और अगर मान लो यहाँ पर वैसे 6 9 15 और 18 का लासा हम निकालते हैं तो 180 आता है, और 180 में 4 जोड़ते तो 184 बनता, जो कि 7 से कटता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फिर हमें उसमें 180 में 2 से गुणा करना पड़ता है, फिर 4 जोड़ते हैं, तब जा करके हमारा आंसर मिलता। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता। यहाँ पर आपने देखा कि 7 से हमने चेक किया कौन कौन सा डिवाइड हो रहा था, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 364 7 से डिवाइड हो जाता है। पूछा गया 7 का गुणांक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 55 नंबर में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर 55 में। आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन इस सीरीज में आज के हमारे और बचे हुए हैं, ठीक है। तो 56 और 57 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। 56 नंबर है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, जिसमें 16 24 30 या 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेषफल बचता है। तो क्या करेंगे, पहले हम 16 24 30 और 36 का लासा निकाल लेंगे। फिर जो आएगा उससे क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और डिवाइड करने पर जो है, जो भी बचेगा वहाँ पर क्या कह रहा है कि 10 शेषफल बचना चाहिए। तो डिवाइड करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी, कि जो 16 24 30 और 36 से डिवाइड हो जाती हो, उसमें 10 ऐड कर लेंगे, फिर हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो किससे डिवाइड करना है, 16 24 30 और 36 से, ठीक। तो 56 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर नोट करते हैं, उसके बाद में लिखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं, यहाँ पर 16 है, 24 है, 30 है और 36 है। आई थिंक यही है, 16 है 24, सॉरी 16 है और यहाँ पर 24 है, हाँ 30 है और 36 है। 16 है 24 है 30 है और 36 है। तो पहले हम निकालते हैं इनका लासा, निकालते हैं, ठीक है। तो लासा सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 8 16, 12 दूना 24 होगा, 15 दूना 30 होगा और 18 दूना 36 हो जाएगा। फिर 2 से काट देते हैं इसको हम, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 15 और 2 9 18। आगे एक बार 2 से और काटते हैं इसको हम, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 होगा, ये 15 होगा और ये 9 होगा। आगे इसको 2 से नहीं काटते हैं क्योंकि 2 से केवल ये अकेला कटेगा। 3 से काटते हैं, 2 होगा, 1 होगा, 3 5 15 होगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। अब देखिए 2 5 और 3 को काटने वाली कोई कॉमन संख्या नहीं है, तो सीधा इसको गुणा कर लेते हैं हम, क्योंकि आप बारी से बारी काटोगे लास्ट में फिर से यही मिलेगा। तो 5 या 15 दूना 30, 30 या 90 और 90 को यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 180, 18 दूना 36, 360 दूना 720, यानी कि सबको गुणा करने पर 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 दूना 48 और या 24 पंचे 120, 120 दूना 240, 24 या 72, 720 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो इनका एलसीएम मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 720 मिल रहा है। एलसीएम जो है कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 अंकों की अधिकतम संख्या पूछी गई है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 720 से भाग कर देंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन सी, 9900, सॉरी हाँ 99,999 है। इसको जो है यहाँ पर हम 720 से भाग कर देंगे। सबसे पहले एक बार जाएगा ये, यहाँ पर बचेगा 720, 9 बचेगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 7 और 9 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 2, 9 को उतार लेंगे। फिर आगे भाग लेकर के जाते हैं यहाँ पर, तो 7 चौक 28, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 4 बार तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार लेकर के जाते हैं। ये हो जाएगा 0, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो ये आ गया। 9 बचेगा यहाँ पर, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा, 7 में से घटाएंगे तो 2, 7 में से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। आगे एक 9 ये बचा हुआ है, ठीक है, एक 9 ये वाला बचा हुआ है, इसको यहाँ पर उतार लेते हैं, तो आएगा 63 99, ठीक है। अब इसको 720 से भाग करते हैं, तो 7 9 63 होता है, ठीक है। 9 बार में तो ये पूरा पूरा जाएगा नहीं, क्योंकि 63 100 वैसे हो जाएगा और 2 9 18 180 हो जाएगा, तो 8 बार लेकर के जाते हैं इसको। ये 0 होगा, 8 दूनी 16 होगा और 8 सत्ते 56, 1 57 हो जाएगा। ये बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3 होगा, 13 में से 7 घटाएंगे तब 6 आ जाएगा, मतलब 639। ये जो शेषफल बच रहा है ना, अगर यही 639 इस पूरी संख्या में नहीं होता तो क्या होती, संख्या 720 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गई थी,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसमें से इसका इतना घटा देंगे, 99,900, 99 में से क्या करेंगे 639 ये वाला घटा देंगे, जो शेषफल बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है इसको घटा देंगे। तो घटाने पर कितना आएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, और 9 में से 6 जाएगा तो 3, बाकी 99 बचा हुआ है यहाँ पर। 99,360 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 99,360 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे, ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 शेषफल बचना चाहिए। 10 शेषफल बचने का मतलब कि ये तो जो है 99,360 जो है ये पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। तो 10 शेषफल बचाने के लिए क्या होगा, हमें यहाँ पर 10 ऐड भी करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 99,370, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, ठीक है, बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग अपनी मंजिल की ओर, और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आज के टॉपिक का, ठीक। तो आप इंजॉय करते हुए सेशन को लगातार कैरी करते रहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो 16, 20, 24 से कट जाए और साथ में क्या हो, ये वर्ग संख्या हो, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 16, 20 और 24 का हम कर लेते हैं गुणनखंड। 16, 20 और 24 का गुणनखंड कर लेंगे, ये 57 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। आज का 57 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो 16, 20 और 24 का हम करते हैं गुणनखंड, फिर चेक करते हैं कि यहाँ पर संख्या कौन सी होगी, 16, 20 और 24। सबसे पहले इसको 2 से काट देंगे, 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद में 2 धाम में 20 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर आगे इसको 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 होगा, और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2, 5 और 3 सबको काटेगा, तो ऐसे हम गुणा कर लेंगे, सीधा बेसिक ऐसे गुणा कर लेंगे इसका। तो जो इसका एलसीएम आ रहा है, ठीक है, जो इसका एलसीएम आ रहा है वो कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, ये 4 बार 2 हो गए। उसके बाद में गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए इस 2 और 2 का जोड़ा बन जा रहा है, लेकिन 5 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था। हमें यहाँ पर संख्याएं निकालनी, तो क्या होगा, अब इसको तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। बाकी जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है इसको हमें जोड़ा बनाना। देखिए ये तो एलसीएम हो गया, ठीक है। आगे हम यहाँ पर संख्या जब निकालते हैं, जब यहाँ पर हम संख्या निकालते हैं तो क्या करेंगे, 16 गुणे 5 हो गया, एक 5 से हम और गुणा कर लेंगे, और साथ में इस 3 के लिए भी एक 3 से और गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर 16 पंचे 80, 8 45, तो ये आ जाएगा 16 पंचे 80 होगा, 8 45 होगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, और गुणे कितना होगा 3 3 का 9, 4 9 3600, यहाँ पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3600 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर लिखा हुआ है 3600, ठीक है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में 3600 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अभी तक के अगर सेशन में आप बने हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब आपको पूरी की पूरी वीडियोज देखी है, पूरी क्लास आपने अटेंड की है, एंड थैंक यू आपको क्लास पूरी की पूरी अटेंड करने के लिए। आप लगातार जो है अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, लगातार क्लासेस से जुड़े रहिए, ठीक है। आप क्लासेस को अगर फॉलो करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जिस दिन जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ रहेगा, और साथ में आपके अंदर इम्प्रूवमेंट 100% है नज़र आएगी, ठीक है। तो आप क्लास को फॉलो करते रहिए और लगातार जो है अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। लगातार जीवन में आगे बढ़ते रहिए।